नमस्कार दोस्तों। अब शुरू कर रहे हैं हम कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ। इसका नाम है डिजी भारतम। और यह पाठ डिजिटल इंडिया के जो मूल भाव है उसको लेकर लिखा गया है। इंडिया अब डिजिटल हो रहा है तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। आयाम मतलब डायमेंशंस को छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो मित्रों, सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को हम समझेंगे। अद्य संपूर्ण विश्व, ये पाठ अध्यय अपनी संस्कृत की रीडिंग कैसी है इसको टेस्ट करने के लिए अच्छा है। जैसे मैं अक्सर बताता रहता हूँ, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 पार्ट होते हैं उसमें। लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, और पहले लिसनिंग, लिसनिंग अगर लिसनिंग के बाद फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद फिर रीडिंग, और रीडिंग के बाद राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। तो इन चारों ही डायमेंशंस को या चारों ही स्टेप्स को जब अगर हम फॉलो करते हैं, चारों स्टेप्स पर अगर हम सीखेंगे, तभी हम किसी भाषा को सीख पाते हैं। तो अभी लिसनिंग को तो हम ध्यान दे ही रहे हैं। आप रीडिंग को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रीडिंग को भी इक्वली ध्यान दीजिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिकप्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कम्प्यूटर्माध्यमेन पठ्यन्ते, लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट् कार्ड्, क्रेडिट् कार्ड् इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयानयात्रापत्रस्य वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड् माध्यमेन, ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यन्ते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं शक्यते तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः, करगदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण
एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। तो मित्रों, ये इस पाठ की रीडिंग हुई है और अब हम इस पाठ का अर्थ समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा शुरू होती है, चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव। पद अर्थात शब्द। संस्कृत में जब कोई प्रत्यय आदि लग जाते हैं तो उसको पद कहा जाता है, फिर उसको शब्द नहीं कहा जाता। तो अस्य पदस्य इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ति, ऐसा मन में हमारे कौतूहल उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के समय जैसे जैसे बदलता है, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक अर्थात एक व्यक्ति कहता था, दूसरा सुन करके याद कर लेता था, लिखित माध्यम नहीं होता था। विद्या का लेखन नहीं था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा, इसलिए उसको श्रुति परंपरा से ग्रहण करना ऐसा कहते थे। श्रुति परंपरा एक दूसरे से सुन करके आगे बढ़ाते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद धीरे धीरे तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, परिवर्तनीय काले अर्थात बदलते हुए समय में, परिवर्तनशील समय में कागज का और लेखनी, लेखनी अर्थात पेन का आविष्कार हो गया। सर्वेषाम एवं मनोगतानां भावानां कर्गदोपि लेखनम प्रारब्धम, सभी प्रकार के मनोगत भावों को लोग कागजों पर लिखना शुरू कर दिए। कागजों पर लेखना प्रारब्धम, प्रारब्ध अर्थात शुरू हो गया। टंकण यंत्र से आविष्कार, टंकण टाइपराइटर जो करते हैं वैसे मशीन, टाइपराइटिंग मशीन से आविष्कारण हो गया। तो लिखित सामग्री जो थी उसको टंकित करके रखने लग गए। टंकिता सती, टंकित हो करके, सती अर्थात हो करके, सन या सती मतलब हो करके, बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रहने लग गई। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रगता, और वैज्ञानिक विकास के साथ साथ ये प्रगति यात्रा पुनरपि और भी अग्रगता आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्य, आज के समय में सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। कंप्यूटर, संगणक अर्थात कंप्यूटर, नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के, कंप्यूटिंग मतलब होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। उसी तरह संगणक मतलब भी गणना करना या कैलकुलेशन करना, तो इसलिए संस्कृत में इसका नाम संगणक रख दिया गया है कंप्यूटर का। संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति, कंप्यूटर नामक यंत्र से पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़े और लिखे जा रहे हैं। ये सब आप जानते ही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम सब प्रयोग करते ही हैं। और कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम, लेकिन एक चीज है कि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है पेपर इंडस्ट्री का। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, बहुत सारे वृक्ष काटे जाते थे। परम अर्थतः, लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोग, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण वृक्षाणाम उपयोगेन, अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। धीरे धीरे जो वृक्षों का की कटाई है थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कम हुई है, अन्यथा अभी और ज्यादा होती, किंतु आगे और ज्यादा लोग इसका डिजिटल चीजों का प्रयोग करेंगे तो फिर इसकी कटाई और भी कम हो जाएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, ये है पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महान उपकार होगा। दिशि अर्थात दिशा में, अधुना मतलब होता है अब, आपणे अर्थात होता है बाजार में, वस्तु क्रयार्थम में, वस्तु खरीदने के लिए, क्रय कहते हैं खरीदने को। तो अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपए का नाम अनिवार्यता नास्ति, यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह सर्वत्र, इत्यादि मतलब इत्यादि चीजों ने
सभी जगह सर्वत्र अर्थात सभी जगह रुपये का नाम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है, ले लिया है। वित्त कोष बैंक को कहते हैं। वित्त कोष से चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, अर्थात बैंक के भी सारे काम संगणक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से ही पूरे होते हैं। संपाद्यन्ते अर्थात पूरे होते हैं, संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग कहते हैं एप्लीकेशन, जो हम मोबाइल में एप्लीकेशन चलाते हैं उसको अनुप्रयोग बोलते हैं संस्कृत में। बहुत प्रकार के अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजेक्शन, मुद्राहीन अर्थात जिसमें कि हमें फिजिकल मनी की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे मुद्राहीन विनिमय के लिए, विनिमय अर्थात होता है ट्रांजेक्शन, लेन देन, आदान प्रदान। तो उस प्रकार के मुद्राहीन विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए सहायक हैं, जैसे यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये सब कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए सहायता करती हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, या रेल यान यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज ये भी काफी बहुत पेपर बचने लग गया कि रेलवे में बहुत सारे लोग अब फिजिकल टिकट लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने मोबाइल में एसएमएस या ईमेल में आया हुआ टिकट दिखा करके ही और वो यात्रा करते हैं। वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति, सर्वत्र पत्राणि अस्माकम। इसी तरह वायुयान में भी यात्रा करने के लिए यात्रा पत्र कहते हैं टिकट को, तो टिकट की आवश्यकता अद्य नास्ति आज नहीं है, न रेलवे में न हवाई जहाज में। सर्वाणि पत्राणि, सभी प्रकार के पत्र अर्थात पेपर्स, अब अस्माकम चल दूरभाष यंत्र, हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल को चल दूरभाष यंत्र कहते हैं। ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक जगह में हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित करके सेव, सुरक्षित अर्थात सेव, सेव करके हम रख देते हैं, सुरक्षितानि भवन्ति, सेव होते हैं। यानी संदेश, जिसको दिखा करके वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहिणीमा, जिसको दिखा करके हम लोग सौकर्य अर्थात सुखपूर्वक, सरलता से, आराम से यात्रा का आनंद गृहिणीमा ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम, और चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, उपचार यानी इलाज के लिए रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम पैसे दे सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकली सब जगह चल रहा है, हम सब देखे हैं, उसी को यहाँ इस पाठ में लिखा गया है। आगे लेखक कह रहा है, तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एक मात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय। तद्दिनम, वह दिन, नाति दूरम, अत्यंत दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जब हम, यदा वयम हस्ते एक मात्र, हाथ में केवल एक, चल दूरभाष यंत्र ने मोबाइल आदाय लेकर के, सर्वाणी कार्याणी साधयितुम, सभी प्रकार के कार्य, साधयितुम अर्थात पूरा करना, पूरा करने में समर्था भविष्यंता, सक्षम हो जाएंगे, यानी हम केवल एक मोबाइल लेकर अपने सारे काम पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न बचते, और रुपयों के थैले में या बटुए में अब पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न बचती, और पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। मित्रों, अभी भी पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, चेकबुक की तो थोड़ी हो भी जाए कभी, लेकिन पासबुक की तो अब बहुत ही कम आवश्यकता होती है। बहुत से लोग पासबुक को कभी यूज ही नहीं करते हैं। पासबुक की इतनी आवश्यकता न भविष्यति, पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्राय हो जाएगी। लोग नेट से ही समाचार देखेंगे, नेट से ही समाचार निकाल करके पढ़ लेते हैं। लेखनार्थम, ये थोड़ी कुछ भविष्य की चीजें बता रहे हैं जो अभी स्टार्ट हो गई हैं, बहुत हद तक नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, और केवल जो है ये ई माध्यम से ही चालू रहेंगे, नेट पर ही, नेट इंटरनेट के द्वारा ही चालू रहेंगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगतस्य वा नूतना ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने के लिए टिप्पणी पुस्तिका नहीं, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। करगतस्य वा, कागज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, अन्वेषण कहते हैं खोजने को, ढूंढने को, तो नए ज्ञान को, यानी रिसर्च पेपर के लिए, रिसर्च के लिए, नई जानकारियों को रिसर्च करने के लिए शब्दकोश, लोग पहले डिक्शनरी रखते थे, लोग जो भी
पढ़े लिखे लोग माने जाते थे, अच्छे लोग माने जाते थे, वो अपने पास डिक्शनरी रखते थे और उसमें फिर कठिन कठिन शब्द अगर कोई आता था तो उसको देख करके सीखते थे, उससे समझते थे। लेकिन अब कोई डिक्शनरी नहीं रखता है। अब लोग फोन में उसको डालते हैं, तुरंत उन्हें मिल जाता है, डिक्शनरी पलट उठाओ पलटो, इतना परेशान होने की किसी को आवश्यकता अब नहीं होती है। शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित ज्ञान अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता या अनुभूति अभी न भविष्यति। और भविष्य में क्या होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो देखने के लिए हम मैप देखना चाहते हैं, तो रास्ते का मैप देखने के लिए भी हमें मानचित्र का आवश्यकता, यानी कि मैप की आवश्यकता, फिजिकल मैप की आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। अभी ही लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। अब बहुत ही कम लोग उस तरह के फिजिकल पेपर पर बने हुए मैप को देख करके आते जाते हैं, ऐसा भी अब बहुत कम कर दिया। अब सब गूगल पर डालते हैं और गूगल मैप्स उन्हें जहां चाहते हैं वो ले जाता है। भविष्य में इसकी आवश्यकता एकदम ही समाप्त हो जाएगी, फिजिकल मैप की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारे काम एक ही मोबाइल से ही कर सकते हैं, एक ही यंत्र से किया जा सकता है, यंत्र अर्थात मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाक कहते हैं सब्जियों को, सब्जियां आदि, क्रयार्थम खरीदने के लिए, क्रय कहते हैं खरीदने को, बताया था अभी, विक्रय कहते हैं बेचने को, क्रय कहते हैं खरीदने के लिए। तो शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेशु कक्षम सुनिश्चितम कर तुम, और यहाँ तक कि होटल, विश्राम गृह जहां पर, जिस होटल कहते हैं जहां पर लोग रुकते हैं, तो विश्राम गृह में, होटल में, कक्षम, कक्ष कहते हैं रूम को, सुनिश्चितम कर तुम निश्चित करने के लिए, बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल में फीस पे कर, डॉक्टर की फी पे करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, और कॉलेज और स्कूल में भी फीस पे करने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, और तो और दान देने के लिए भी। अब बहुत जगह मंदिरों में भी स्कैनर लगा रहता है कि आप वहां से स्कैन करके दान कर दें, आपको पैसे चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किम बहुना दानम पिदातुम, क्या और तो और दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम, यानी मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अलम के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पर्याप्त अर्थ में, एक होता है बस करो इस अर्थ में, जब किसी को रोकना हो कि ऐसा मत करिए, बस करिए। जैसे बच्चे शोर मचा रहे हो, हमें कहना हो बच्चों चुप जाओ, अब शोर मत बचाइए, तो अलम कोलाहलेन, कि अब कोलाहल मत करिए। और दूसरा अर्थ है कि ये पर्याप्त है, तो चल दूरभाष यंत्रम एवं पर्याप्तम, दान देने के लिए भी केवल मोबाइल ही पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं, इनफ है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। डिजिटल इंडिया, डिजि भारत, डिजिटल इंडिया इति, अस्याम दिशि, इस दिशा में, अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीय, हम भारतीय, द्रुत गत्या, द्रुत कहते हैं तेज को, तीव्र को, जल्दी जल्दी को द्रुत कहते हैं। द्रुत गत्या, गति कहते हैं स्पीड को, तो द्रुत गति यानी तेज स्पीड से अग्रेसरामा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अग्रेसर कहते हैं आगे बढ़ने को, पुरस्सर कहते हैं पीछे जाने को। तो अग्रेसरामा आगे जा रहे हैं, पुरस्सरामा पीछे जा रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रेसरामा, आगे की तरफ हम जा रहे हैं। सर मतलब सरकना, अग्रे मतलब आगे, अग्रे सरकना, आगे जाना, यानी एक तरह से आगे बढ़ना। तो मित्रों ये पाठ भी समाप्त हो गया है, और इस पाठ में यदि कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपने सुझाव दें, जिससे मुझे पता चल सके कि हम अगले वीडियो में आपको किन किन चीज़ों को शामिल करें। आपके सुझावों को शामिल किया जाएगा, तो आप सब ऐसा कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।